नमस्कार। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और विचार करने वाली पुस्तक पर बात कर रहे हैं। शिक्षा ही नहीं, विद्या भी। जी इसके लेखक है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। जी भारत के एक महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक, एक युग दृष्टा। तो आज हम इसी किताब के जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी कि ये आज हमारे लिए क्यों जरूरी है। बिल्कुल। और ये किताब सिर्फ अक्षर ज्ञान या डिग्री वाली शिक्षा की बात नहीं करती। आचार्य जी जिसे विद्या कहते हैं, यानी सच्ची समझ, विवेक, चरित्र निर्माण, उस पर जोर है। उनका मानना था कि आज जो बड़ी चुनौतियां हैं ना, उनका सामना करने के लिए हमें इसी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी चुनौती से। जैसा लेखक ने बताया है, वो कहते हैं कि इंसान ना अदूरदर्शी हो गया है और बहुत ज्यादा स्वार्थी भी। मतलब बस फौरी फायदा देखता है। दूसरों के लिए, समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी, वो एहसास जैसे कम हो गया है। हाँ, और आचार्य जी इसी संकीर्ण सोच को समाज की ढेरों समस्याओं की जड़ मानते हैं। हम्म चाहे वो भ्रष्टाचार हो, अपराध हो या रिश्तों में अविश्वास। हम्म यहाँ तक कि पर्यावरण का संकट, नशाखोरी, जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयां हम्म सब कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हैं। उनका तर्क साफ है कि सिर्फ किताबी शिक्षा या टेक्निकल ज्ञान, जिसे हम शिक्षा कहते हैं, वो काफी नहीं है। अच्छा। बल्कि अगर सही दिशा, सही मूल्य ना हो तो यही शिक्षा स्वार्थ साधने का और ताकतवर जरिया बन सकती है। ओहो, ये तो सोचने वाली बात है कि शिक्षा भी नुकसान कर सकती है। हाँ, व्यक्ति ज्यादा चालाकी से अपना फायदा देख सकता है, हाँ। भले ही समाज का नुकसान हो। तो फिर समाधान क्या है? मतलब लेखक के अनुसार असली जरूरत क्या है? सिर्फ जानकारी बढ़ाना नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। असली जरूरत है ओके। अपनी सोच, अपनी भावनाएं, हम्म अपने काम, इनको बदलने की। और यहीं पर विद्या का रोल आता है। अच्छा, तो ये शिक्षा और विद्या में फर्क क्या है? इसे थोड़ा और साफ करेंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए, आचार्य जी ने यह फर्क बहुत साफ किया है। शिक्षा हमें बाहरी दुनिया की जानकारी देती है, कोई हुनर सिखाती है, रोजगार में मदद करती है। लेकिन विद्या वो अंदर से काम करती है। वो हमें मानवीय गरिमा सिखाती है, हमारे चरित्र को मजबूत करती है, दूसरों का दुख दर्द समझने की संवेदना जगाती है, सही गलत में फर्क करने का विवेक देती है। तो ये सिर्फ जानना नहीं है, ये बनना है। तो ये किताब पढ़ने वालों की मदद कैसे करती है? क्या ये सिर्फ एक फिलॉसफी है? नहीं, ये किताब पाठकों को ये समझने में मदद करती है कि व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों लेवल पर सच्ची तरक्की और एक बेहतर भविष्य के लिए विद्या क्यों जरूरी है। ये हमें याद दिलाती है कि असली इंसानियत क्या है। अच्छा। और जब हम विद्या के महत्व को समझते हैं तो हम अपने जीवन के फैसले, अपने रिश्ते, समाज के प्रति अपना नजरिया सब बदल सकते हैं। आचार्य जी का मानना था कि विद्या से भरा व्यक्ति, भले ही उसकी फॉर्मल एजुकेशन कम हो, वो अपने ऊंचे चरित्र से समाज में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। और आचार्य जी सिर्फ प्रॉब्लम या सॉल्यूशन बताकर नहीं रुके। एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर उन्होंने आगे का रास्ता भी दिखाया है। वो युग परिवर्तन, सतयुग की वापसी, ऐसी बातें करते हैं। हाँ, उनका नजरिया बहुत आशावादी था और प्रैक्टिकल भी। उन्होंने बदलाव के लिए दो मुख्य रास्ते बताए। पहला, संयम, मतलब अपनी इच्छाओं, जरूरतों को सीमित करना, सादा जीवन। संयम। और दूसरा, सेवा, यानी समाज में विद्या फैलाने के लिए, अच्छे विचारों को बढ़ाने के लिए मेहनत करना, अपना समय, अपने साधन लगाना। वो मानते थे कि दुनिया बदलने के लिए बड़े बड़े डिग्री वालों या करोड़पतियों की नहीं, बल्कि नेक नियत और समर्पित लोगों की जरूरत है। लेकिन आज की दुनिया तो बहुत तेज है, कंपटीशन है। क्या संयम और सेवा जैसे विचार थोड़े अव्यावहारिक नहीं लगते? सवाल तो वाजिब है। पर आचार्य जी का तर्क था कि जिसे हम कंपटीशन और आगे बढ़ना समझ रहे हैं, वो अक्सर ज्यादा पाने की अंधी दौड़ है, जो आखिर में अशांति और असंतोषी देती है। सही बात है। संयम का मतलब विकास रोकना नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देना है। जरूरतें पूरी हों, लालच नहीं। और सेवा का मतलब सिर्फ दान देना नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने में एक्टिव योगदान देना है। असली ताकत और संतोष इसी में है। और उन्होंने इसे करके भी दिखाया। शांति कुंज और युग निर्माण योजना, ये सब इसी के उदाहरण हैं। बिल्कुल। उन्होंने विद्या फैलाने के कई प्रैक्टिकल तरीके भी बताए,
जैसे बहुत ही सस्ते दामों पर अच्छी किताबें उपलब्ध कराना, हाँ, मैंने सुना है। ताकि आम आदमी तक ज्ञान पहुंचे। जगह जगह सत्संग, विचार गोष्ठियां, ज्ञान रथ चलाए जो गांव शहर घूमकर अच्छे विचार फैलाते थे। यहां तक कि रोज की जिंदगी में करने वाली साधनाएं भी बताईं, जैसे गायत्री मंत्र जप, सूर्य ध्यान, अच्छा, जो मन को शांत और फोकस्ड रखने में मदद करती हैं, ताकि व्यक्ति विद्या ग्रहण करने के लिए तैयार हो सके। कुकुड़ में नाके पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इस किताब के जरिए हमें एक तरह से जगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमें आज की चुनौतियों से पार पाना है, एक बेहतर भविष्य बनाना है, तो सिर्फ जानकारी और स्किल यानी शिक्षा से काम नहीं चलेगा। हमें चरित्र, नैतिकता और मानवीय मूल्यों पर आधारित विद्या को अपनाना होगा, उसे फैलाना होगा। एकदम सही कहा आपने। यही इस पूरी चर्चा का सार है। सच्ची प्रगति का रास्ता अंदर से शुरू होता है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि आज की भागदौड़ में हम अपनी जिंदगी में संयम या सेवा का कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं, जिससे हम सिर्फ शिक्षित ही नहीं बल्कि विद्यावान बनने की दिशा में भी बढ़ सकें। हाँ, और जो श्रोता आचार्य जी के इन गहरे विचारों को और विस्तार से जानना चाहते हैं, वो उनकी ये पुस्तक शिक्षा ही नहीं विद्या भी, इसे ऑनलाइन आसानी से खोज सकते हैं, खरीद सकते हैं और खुद पढ़कर इसका लाभ उठा सकते हैं।